नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। मैं आ गया पढ़ने के लिए। अच्छा, आ गए पढ़ने के लिए। बहुत खुश नज़र आ रहे हो, बहुत खुश नज़र आ रहे हो तुम। क्यों, कोई बात है क्या? बहुत खुश नज़र आ रहे हो। नो नो। मास्टर जी खुश नज़र आ रहे हैं इसलिए कि मैं जो है कल जलेबी का ठेला लगाए थे। आप तो कहते हैं कि बिजनेस में कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जलेबी का ठेला लगाए थे। रात को दुर्गा पूजा में 1 क्विंटल जलेबी हमने बेच दिया। 1 क्विंटल, समझिए कि 200 रुपये केजी जलेबी बेचता हूँ। 20,000 रुपये का हो गया। 20,000 का, 20,000 का। और उसमें से सामान हम ले आए थे 7-8 हज़ार का। तो समझिए कि 12,000 रुपया मुझको मुनाफा हुआ। 12,000 मास्टर जी। चाबस बेटे चाबस, तब तो तुम तरक्की करोगे। हम तो बोल रहे थे कि बिजनेस में कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन बिजनेस में तो तुम दिमाग लगा दिए हो। जलेबी का ठेला लगा करके 12,000 एक रात में कमाए। अगर 5-6 दिन रह गया तो समझिए कि 60-70 हज़ार रुपया तुमको 7-8 दिन में हो जाएगा। जी मास्टर जी, हम हर एक साल जलेबी का ठेला लगाता हूँ दुर्गा पूजा में। जब भी दुर्गा पूजा आता है तो जलेबी का ठेला लगाता हूँ और 1-2 हज़ार रुपया खर्च करता हूँ दुर्गा माता में। तो दुर्गा माता हमको देती है। पूजा पाठ में मुझको बहुत मन लगता है। रसगुल्ला दुर्गा माता को चढ़ाता हूँ। दुर्गा माता को रसगुल्ला रोज़ चढ़ाता हूँ, समझिए कि। अच्छा चलो, आज विज्ञान पढ़ाई होगा बेटा। विज्ञान, समझो कि अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या खाना चाहिए। देखिए मास्टर जी, आपने पढ़ाए हैं कि सर्दी जुकाम हो जाए तो दही नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, कंदा कोहरा नहीं खाना चाहिए, अंडा खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, भैंस का दूध खा सकते हैं, और रहर का दाल तो ज़रूर खाना चाहिए। रहर के दाल अगर खाते हैं तो आपके पास में सर्दी जुकाम बुखार की नामो निशान मिट जाएगी। पपीता भी नहीं खाना है, गन्ना का रस भी नहीं चूसना है, मूली नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है, क्योंकि ये सब चीज़ ठंडा होता है। चाबस बेटे, तुमको तो सब कुछ याद हो गया, याद हो गया तुमको, बहुत याद हुआ। मास्टर जी देखिए, मेरा भाई कल आ रहा था रास्ते में, तो वो बोला कि हमने 2 बिस्कुट का पैकेट लिए, एक काजू किशमिश वाला था तो उसको खाए तो कुछ नहीं हुआ, और एक पार्ले-जी बिस्कुट था। तो पार्ले-जी जब से वो खाना शुरू हुआ और किया तब से समझिए कि सर्दी जुकाम होना शुरू हो गया। और 800-900 रुपया रोज़ कमाता है राज मिस्त्री में। तो समझिए कि उनका छुट्टी हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने दिमाग से चलता हूँ मास्टर जी, कि ठंडा सामान नहीं खाना चाहिए सर्दी जुकाम हो जाए तो। काम करने जहाँ गया था वहाँ पानी में कोई कुछ डाल दिया था, इतना ठंडा चीज़ कि उसको सर्दी जुकाम उसी समय हो गया। तो किसी तरह उसने दिहाड़ी लगाया और आज छुट्टी में है वो। फिर देखिए कल जाता है कि क्या करता है मास्टर जी। देखो, उसको बोल देना कि रहर का दाल और रोटी सुबह शाम खाना स्टार्ट करें, तभी उनका ठीक होगा। लहसुन पका करके 1 कली 2 कली, समझिए कि 2-2 घंटा पर खाना स्टार्ट करेगा, तब उसको सर्दी जुकाम तुरंत ठीक हो जाएगी। सर्दी जुकाम की बीमारी आजकल बहुत चल रही है। अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। भैंस का दूध जो है 1 गिलास रात के समय में ज़रूर पीना चाहिए। भैंस का दूध पीने से शरीर सेहत सुंदर रहता है, हड्डी मांस मजबूत रहता है, इसीलिए भैंस का दूध खाया जाता है। मास्टर जी देखिए, हमारे पास एक भैंस है, वो भी दूध देती है 10 लीटर 12 लीटर, 4 महीना तक 10 लीटर देती है। 50 रुपये केजी मैं बेचता हूँ, तो समझिए कि 500 रुपये का रोज़ हो जाता है, 15,000 का महीना। समझिए कि 4 महीना बेचे हम तो 60,000 रुपया का हुआ, और 10,000 का चोकर लग गया। उसका बछड़ा जो है बहुत मोटा तगड़ा है मास्टर जी, बहुत मोटा तगड़ा है। इतना मोटा तगड़ा है कि पूछिए मत। अभी उसको 20-25 हज़ार रुपया मिल रहा है, और उसके गोबर से हम लोग खाना बनाते हैं, गैस का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है मास्टर जी। देखो बेटा, खेती जो है ना, खेती बहुत ही अच्छा है। खेती करना सबसे ज़रूरी है। शहर के लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, अंगूर का खेती रहता है, 2 लाख 3 लाख रुपया लगाते हैं, और वो 10 लाख रुपया 8 लाख का होता है। तो उसमें से 4 लाख रुपया का क्या करते हैं कि कोई बिजनेस में लगा करके एक लड़के लड़कियों को वहाँ बैठा देते हैं, और वहाँ से भी बिक्री होना शुरू हो जाता है, बिक्री होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि उनको समझिए कि मुनाफा आने लगता है, और खेती से भी आने लगता है। तो ऐसा नियम लगा करके रखना चाहिए, अपने दिमाग से काम करना चाहिए। बिजनेस में ज़रूर हाथ बटाना चाहिए बेटा, ज़रूर बटाना चाहिए। देखिए मास्टर जी, हमारे मम्मी जो है बिस्कुट, चाय पत्ती, चीनी, दाल, मूंग की दाल, तूर की दाल, आटा चावल का दुकान कर ली है, तो वहाँ से भी 400-500 रुपया रोज़ आता है मेरे को। अब पैसे की कमी नहीं है, पहले बहुत कमी था। हमने पैसा बिजनेस में फंसाए। पापा जी 14,000 15,000 उनसे मांगे, तो जलेबी का ठेला लगाए, 7-8 हज़ार रुपया का लाए मैदा और चीनी। जलेबी का ठेला लगाने लगे, उससे 12,000 14,000 रुपया नफ़ा होने लगा। उसी पैसा को हमने मम्मी के लिए दुकान कर दिया, तो मम्मी भी कमा रही है, हम भी कमा रहे हैं, और पापा जी नौकरी करते हैं, उधर जाते हैं तो उनको भी 12-14 हज़ार का महीना होता है। और पहले जो हमारे पापा
सिर्फ कमाते थे और कुछ नहीं, बिजनेस में पैसा नहीं लगाते थे। तो समझ में हमको आ गया है मास्टर जी कि बिजनेस में जब पैसा लगाएंगे तभी 2-4 रुपया आएगा, बगैर बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो नहीं आएगा। देखो बेटे, तुम ऐसा ही करो, तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे, ज़रूर आगे बढ़ोगे। अब तो क्लास का छुट्टी हो जाएगा। अब चलिए फिर कल बात करेंगे, फिर कल बात करेंगे। ठीक है मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। अब जा रहे हैं हम भी, अब हम भी जा रहे हैं।